अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इससे पहले हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े। देन उसके बाद हमने स्टार और बस टोपोलॉजी पढ़ी। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी सबसे पहले हम स्लाइड शो करेंगे यहाँ पे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैश टोपोलॉजी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो मैश टोपोलॉजी में सबसे पहले क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको। ये मैश टोपोलॉजी की एक डायग्राम दी हुई है नीचे, तो ऊपर थोड़ा सा डेफिनेशन भी दिया है मैंने कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक डिवाइस होता है कनेक्ट एक सेंटर डिवाइस के साथ, या हम एक सर्वर जिसे कहते हैं सर्वर के साथ, जो लेकिन पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लाइक मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। हर कोई डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा रहता है, कनेक्ट किया होता है, किससे? थ्रू ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नीचे कि हर डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ एक लिंक है, और हर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड है। ठीक है। देन व्हेन वी से डेडिकेटेड, it means that the link only carries data for the two connected devices only. It simply means that in a mesh topology, we can say that there are only 5 to 6 devices connected, but these devices are interconnected to each other or interlinked to each other. So it simply classifies us, or it simply clears here that these devices are interlinked or interconnected. Let's say we have a device N. Okay, अगर मैं कहूं यहां पे कि हमारे पास एक डिवाइस N है या डिवाइस A है in the network, then each device must be connected with N-1. यानी कि हर कोई डिवाइस N-1, हर कोई डिवाइस एक और डिवाइस से कनेक्ट होगा। ठीक है। डिवाइस ऑफ द नेटवर्क, नंबर ऑफ लिंक्स इन ए मैश टोपोलॉजी ऑफ N डिवाइसेस। अब अगर हम नंबर या ये देखेंगे कि नंबर ऑफ पर a single device is connected with the number of devices or numerous devices. यहां पे देखेंगे N device would be the N of N-1 divided by 2. ठीक है। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम अगर हम देखेंगे कि एक डिवाइस 3 डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैश टोपोलॉजी। देन वी हैव अनदर, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में आप देखिए बच्चों कि स्टार टोपोलॉजी क्या है। यहां पे कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन एक खास बात है कि यहां एक सेंट्रल हब यूज होता है जो बाकी डिवाइसेस के लिए डेटा प्रोवाइड करता है या डेटा का ट्रांसमिशन करता है। ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टार टोपोलॉजी, या इससे पहले मैश बोला मैंने आपको, या उससे पहले मैंने कुछ और भी टोपोलॉजीज आपको बोले, जैसे हमारे पास ट्री है, हमारे पास या गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, उसमें थ्रू ए फिजिकल मीडियम केबल कनेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मीडियम यहां पे जरूरी है कि आपके डिवाइस में या आपके इस नेटवर्क में कौन सा डिवाइस यूज होता है और वो डिवाइस काम क्या करता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी में एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया है कि एक ऐसा नेटवर्क है ये जहां पे क्या नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। जैसे मैं आपको बताऊं कि नोड्स, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि दीज आर कॉल्ड नोड्स। सिस्टम सबको नोड्स कहा जाता है और नोड्स के जरिए ये सेंट्रल हब से कनेक्टेड होता है। देन द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज अ सर्वर। जो सेंटर में ये सेंट्रल हब है, ये इसे हम आमतौर पे किसमें, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसे सर्वर कहते हैं। सर्वर वो होता है जो अपने क्लाइंट्स को, लाइक अगर मैं आपका टीचर हूं तो आई एम ए सर्वर, कि मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूं यहां से, एंड यू आर माई क्लाइंट्स। क्लाइंट्स हो गए जो सर्वर के साथ छोटे छोटे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस
कनेक्ट होते हैं, जिन्हें डेटा चाहिए होता है, जिन्हें डेटा का ट्रांसमिशन कराना पड़ता है, जिन्हें ट्रांजैक्शन करानी पड़ती है। सो सेंट्रल हब जो है या सर्वर जो है ये सारी चीजें खुद करता है और उन्हें क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। मैं एक टीचर हूं, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं नॉलेज और आप कंज्यूम करते हो, तो हम भी एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन गए। मैं और मेरे स्टूडेंट्स यानी कि 11th के स्टूडेंट अगर मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं मेरा वीडियो, दैट मीन्स अगर कुछ उन्हें समझ आ रहा है तो वो मेरे क्लाइंट्स बन गए और मैं उनका सर्वर बन गया। तो हमारा बीच का ये जो सारा कन्वर्सेशन है, दिस कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है। देन कोएक्सियल केबल या RJ45 केबल्स, ये केबल्स का नाम है, आपको पता है RJ45 अभी लेटेस्ट वर्जन है। केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये सारी RJ45 यूज करनी पड़ती है हमें। हब्स और स्विच आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। या तो हम हब इसमें ज्यादा यूज करते हैं या फिर फिजिकल कुछ स्टार टोपोलॉजी में, या कुछ ज्यादा से ज्यादा हब्स या स्विच हम यूज करते हैं इसमें। स्विच भी बहुत अच्छी चीज है, वो ऐसा डिवाइस है जो स्विच कराता है डिवाइस को एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रखता है डिवाइसेस को। तो इस नेटवर्क में आपको ये पता चला कि कोएक्सियल केबल और RJ45 यूज होती है इन कंप्यूटर्स में, और हब्स और स्विच यूज होते हैं इसमें फिजिकल स्टार टोपोलॉजीज में। देन स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी नेटवर्क इन इम्प्लीमेंटेशन। आपको ये भी पता होगा कि स्टार टोपोलॉजी दुनिया में आज ज्यादातर चलती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स कोएक्सियल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ इट्स कंपैटिबिलिटी और बहुत सारी चीजें इसमें, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। दैट्स व्हाई दिस स्टार टोपोलॉजी इज वर्ल्ड वाइड यूज्ड नाउअडेज। उसके बाद बच्चों, लेट्स गो टू द ट्री टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। वी हैव नाउ नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार हमने पढ़ी है, नाउ ट्री टोपोलॉजी देखो आप। बिलो इज एन एग्जाम्पल नेटवर्क डायग्राम ऑफ अ ट्री टोपोलॉजी। नीचे मैंने दी हुई है एक ट्री टोपोलॉजी एग्जाम्पल दी हुई है मैंने, जहां पे आप देखेंगे कि 2 हब यूज होते हैं और साइड में 2 हब और यूज होते हैं। उसके बाद छोटे छोटे नोड्स जो है या कंप्यूटर सेट्स डिवाइसेस हमारे यूज होते हैं। ठीक है। Where the central nodes of 2 star networks are connected to one another। नीचे आप देखेंगे कि नीचे जो स्टार जैसे बने हुए हैं 3 सिस्टम, वो छोटे छोटे हब से जुड़े हैं। इन द पिक्चर, इफ द मेन केबल ट्रंक बिटवीन द 2 स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क फेल्ड, दोज नेटवर्क्स वुड बी अनएबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे मैं बताऊं आपको, अगर यहाँ पे एक सिस्टम को प्रॉब्लम आएगी तो वही एक सिस्टम इफेक्ट होगा, बाकी सब चलेंगे। अगर अब हब से जो नोड जाता है, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो ये 3 सिस्टम बैठ जाएंगे, बाकी सारा नेटवर्क चल जाएगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप खुद भी समझ सकते हो कि हब से सप्लाई कैसे जाती है, बाकी स्टार टोपोलॉजी के जो बाकी कंटेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं या क्लाइंट्स हैं, वो चल जाएंगे, लेकिन जहां पे प्रॉब्लम होगी वही रुक जाएंगे। बस वही सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाएंगे जहां पे प्रॉब्लम होगी। तो सिंपली आपको ये भी पता चल गया कि ट्री टोपोलॉजी का काम क्या है, तो ट्री टोपोलॉजी काम कैसे करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी क्लास हुई आज, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ट्री और स्टार टोपोलॉजी स्पेशली पसंद आ जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।